नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। डोनाल्ड ट्रंप समिट को रोकते हुए वापस आने का मध्य पूर्व के हालात के तर्ज पर जो फैसला ले रहे हैं, अब इंफॉर्मेशन आपके सामने कि इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है, क्योंकि अमेरिका लौटने की जल्दी को किस लिहाज से इस सिनेरियो में समझा जा रहा है। क्या कोई बड़ा फैसला अमेरिका ले रहा है? ट्रंप के बयान फिलहाल इसी बात का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि G7 समिट से तय वक्त से पहले ट्रंप की वापसी के तहत खबर बहुत बड़ी है। अमेरिका पहुंचते ही बड़ी बैठक को लेकर भी एक खबर आ चुकी है। ईरान पर बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन यह फैसला होगा क्या, यही हम एक्सपर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ईरान जंग में उतरने पर क्या अब अमेरिका का कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि इजरायल के साथ जंग में शामिल हो सकता है। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जिस तरीके से इजरायल का स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका है, वो जंग का हिस्सा जरूर है। लेकिन क्या अब ईरान पर सीधा हमला अमेरिका की तरफ से हो सकता है? क्योंकि अगर यह हमला होता है तो यह भी समझिए कि हमला क्यों, क्योंकि ईरान का एटमी डील पर समझौता नहीं हुआ और यही डील को लेकर ट्रंप के बयान बड़े संकेत दे चुके हैं कि या तो डील करिए वरना भुगतने के लिए रहिए तैयार। और ऐसे में अमेरिका के साथ जिस तरीके से बातचीत रुकी हुई है, इजरायल पर लगातार ईरान के हमले जारी हैं और ईरान की अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का वापस आना और वापस आने के बाद शुक्ला सर, क्या इन तमाम थ्रेड्स को जोड़ते हुए समझा जा सकता है कि अमेरिका अब डायरेक्ट कोई एक्शन ले सकता है ईरान पर? बिल्कुल सही कह रही हैं। जो आप एक रिपोर्ट मिस कर गई कि कल रात को तकरीबन 30 KC-135 एयरक्राफ्ट जो हैं वो अमेरिका से जाके यूरोप की तरफ देखे गए हैं रात को। तो एक बड़ी मूवमेंट देखी गई है और बहुत बड़ा ये स्टेप आप समझ सकते हैं कि इन एयरक्राफ्ट की खासियत है कि ये एयर में रीफ्यूलिंग कर सकते हैं और बहुत बड़ी तादाद में सामान ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसका मतलब बहुत बड़ा जखीरा हथियारों का एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मोस्ट लाइकली मिडिल ईस्ट में जा रहा है। और दूसरी बात, अमेरिका इस बात की प्लानिंग कर रहा है कि लॉन्ग रेंज वेपन्स को यूज़ करने के लिए और एयरक्राफ्ट को यूज़ करने के लिए जो रीफ्यूलिंग की फैसिलिटीज़ होती है वो उन्होंने ट्रांसफ़र करी है। तो डेफिनेटली एक इंडिकेशन है कि अमेरिका डायरेक्टली इस युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है। और ये इस बात से भी निर्भर करता है कि ट्रंप ने जस्ट नाउ जैसे ये G7 की डील छोड़ के ये दूसरे अपने देश वापस जा रहे हैं, तो सच में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है रात को। बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई। और जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं कर्नल अनुराग शुक्ला, वो खबर हमने कल दोपहर TV9 भारतवर्ष पर ब्रेक की थी और अपने दर्शकों को बताया था कि इजरायल को कितनी लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ रहा है ईरान में हमले करने के लिए। और ऐसे में अमेरिका आगे आया है, रीफ्यूलिंग की जरूरत ना पड़े इसकी पूरी कोशिश की जा रही है।